हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। इस वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप इतना तो समझ ही चुके हैं कि इस वीडियो में जो इस्लाम के जो ठेकेदार हैं और फेमिनिज्म के जो झंडा बरदार हैं उनकी असलियत हम आपके सामने रखने वाले हैं। और इस वीडियो में जो कुछ भी मैं बोलने वाला हूँ वो सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं, आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है। बट आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि या तो हिंदू धर्म से नफरत करते हैं या बीजेपी से नफरत करते हैं या मोदी से नफरत करते हैं। इस अंधी नफरत के चक्कर में वो ध्रुव राठी जैसे जर्मन शेफर्ड को या फिर केजरीवाल जैसे महाकमीन इंसान को भी ब्लाइंडली जस्टिफाई करते फिरते हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से दोनों ही टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले जो इस्लाम के ठेकेदार हैं उनके ऊपर आ जाते हैं। ये इस्लाम के ठेकेदार जो सड़कों पर सर तन से जुदा के फतवे देते फिरते हैं, लोगों के घर में घुस के गला काट देते हैं। इनफैक्ट आपने भी देखा है कि उदयपुर में कन्हैया लाल जी, उन्होंने तो बेचारे ने कोई स्टेटमेंट वगैरह कुछ बोला भी नहीं था, ना प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ ना इस्लाम के खिलाफ। बस उन्होंने नुपुर को सपोर्ट करा तो उनका गला काट दिया गया। आपने देखा बदायूं में 2 छोटे बच्चे, अरे भैया वो किसके ऊपर क्या बोल सकेंगे, उनके गले तक काट दिए गए। ऐसे रेडिकल इस्लामिस्ट जो हैं वो ध्रुव राठी को अपना पप्पा मानते फिरते हैं। और ये ध्रुव राठी जिसकी टारगेट ऑडियंस मुस्लिम्स या फिर मदरसा छाप लोग ही हैं जो कि हिंदू धर्म से, हिंदुज़म से, हिंदू आस्था से नफरत करते हैं। तो हिंदुओं से जो नफरत है उसे इनकैश करने के लिए ध्रुव राठी अपने वीडियोज़ में अक्सर कभी हवन का मजाक उड़ाता है, कभी श्री रामायण को मिथ बोलता है, फेक बोलता है। आज के दिन हमें यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं जो IIT ग्रेजुएट्स हैं लेकिन कहते हैं कि हवन से एयर प्यूरिफाई हो जाता है। सनातन धर्म में हवन आम की लकड़ियों से किया जाता है। फ्रांस के साइंटिस्ट रेले ने हवन के बारे में काफी रिसर्च किया तो उसे पता चला कि आम की लकड़ियों के जलने से फॉर्मिक एल्डिहाइड नाम की गैस निकलती है जो हार्मफुल वायरस और बैक्टीरिया को मार देती है और हवा को प्यूरिफाई भी करती है। यही नहीं, टॉटिक नाम के एक और साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया। तब उसने भी बताया अगर कोई आधे घंटे तक हवन में बैठ जाए तो टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है। क्योंकि जो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और वो एक डिस्कवरी चैनल में दिखाया था। क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि पूरी कहानी असली होती है? क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट। आपने खुद सुन लिया कि ध्रुव राठी कैसे हवन का, रामायण का मजाक उड़ाता फिरता था और उसके इस मजाक को काफी सारे लोग चटखारे लगा करके देखा करते थे। इनफैक्ट ध्रुव राठी के चैनल पर तो ज्वाइन बटन इनेबल है तो लोग भर भर के मेंबरशिप, स्पॉन्सरशिप सब देते थे। और ये स्पॉन्सरशिप और मेंबरशिप कौन लोग देते हैं? वही लोग जो कि हिंदू आस्था से खुद नफरत करते हैं, मदरसा छाप लोग, जिन्हें मदरसे में सिखा दिया जाता है कि हिंदू काफिर है और मूर्ति पूजा हराम है। इस तरह की दकियानूसी बातें उन लोगों के जहन में घुसी रहती तो वो लोग ध्रुव राठी को ब्लाइंडली सपोर्ट और जस्टिफाई करते रहे। अब उसी ध्रुव राठी ने इस्लाम के ऊपर कुछ बोला। उसने क्या बोला आप खुद सुनिए पहले। इवन दो प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, लेकिन जो मिरेकल्स की कहानियां इनसे अटैच करी जाती हैं वो हिस्टोरिकल नहीं है। ना तो साइंटिस्ट ना ही हिस्टोरियंस उन्हें सच मानते हैं। तो ये सिर्फ मेरी पर्सनल राय नहीं है। चाहे जीसस क्राइस्ट की कहानी हो कि कैसे उन्होंने पानी को वाइन में बदल दिया, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी की कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट दिया, ये सब माइथोलॉजिकल कहानियां हैं। साइंस और हिस्ट्री में इनकी कोई जगह नहीं है। अब ये जो क्लिप था इसका जर्मन शेफर्ड का, इसको रील के रूप में और यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो के रूप में जैसे ही मैंने डाला, नीचे कई तरह के लोग दकियानूसी लॉजिक लेकर के आने लग गए। स्पेशली वो लोग जो कि जब ध्रुव राठी हिंदू आस्था का मजाक उड़ाता था तब उसे एजुकेटेड बोलते थे, स्मार्ट बोलते थे, इंटेलिजेंट बोलते थे। लेकिन जैसे ही ध्रुव राठी का ये क्लिप वायरल हुआ है या फिर जब मैंने इस वीडियो को शेयर करा तो उसके बाद से अरे भाई तुम कितने भी पढ़े लिखे हो, तुम हमारे नबी साहब से ज़्यादा नहीं जानते, इस्लाम से ज़्यादा नहीं जानते, साइंस की एक लिमिट है। साइंस की एक लिमिट अभी आपको दिखाई दे रही है। जब रामायण का मजाक उड़ता था, पुष्पक विमान का मजाक उड़ता था, तब तो लोग बड़े चटखारे लेते थे। आप एक विडंबना देखें कि कैसे लोगों के अंदर एक नफरत भर दी गई हिंदुओं के प्रति कि अगर पुष्पक विमान की बात हो और हनुमान जी की बात हो तो लोग बोलते हैं अरे साइंटिफिकली ये प्रूव थोड़ी है। बट जब नबी साहब के पास उड़ने वाला घोड़ा था तो सब मान जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक चीज़ निकल करके आती है वो है गजब लेवल वाली हिपोक्रेसी या फिर गजब लेवल वाला दोगलापन। जब ज्ञानवापी में शिवलिंग की बातें होती है तो लोग शिवलिंग का मजाक उड़ाते हैं, रामायण का मजाक उड़ाते हैं। इनफैक्ट आपने वो वीडियो जो आपको क्लिप दिखाया मैंने इसका जर्मन शेफर्ड का, वो राम सेतु के बारे में बोल रहा है कि वो तो स्पाइडरमैन की फिल्मों में न्यूयॉर्क दिखा दिया जाता है, तो क्या स्पाइडरमैन रियल? नहीं, स्पाइडरमैन रियल नहीं है, लेकिन हनुमान, रामायण ये सब रियल हैं जैसे तुम लोग मिथ बोलते रहे। और वो लोग जो कि जब तक ये ध्रुव राठी रामायण को मिथ बोलता रहा, मजाक उड़ा रहा था, तब तक उन्होंने हिंदुओं की आस्था का कभी ख्याल नहीं सोचा, कभी ख्याल नहीं रखा। अब देखिए भाई साहब, एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। वो लोग जो कि ध्रुव राठी के एंटी हिंदू वीडियोस को सपोर्ट करते थे, स्पॉन्सर
स्पॉन्सर करते थे, फंड करते थे, अब वही लोग ध्रुव राठी की एजुकेशन के ऊपर सवाल उठाने लग गए हैं। कल तक भाई वो एजुकेटेड है, उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन अब अरे भाई आप कमेंट पढ़ सकते हैं उस वीडियो के नीचे, काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, कुछ एक सैंपल के रूप में आपके सामने लेकर के आप पढ़ लीजिए कि भैया तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारी साइंस कुछ भी नहीं है, हम तो जो बचपन से मानते थे वही मानते रहेंगे। कहने का मतलब है कि आपके जो बिलीफ हैं, आपके रिलीजन में जो कुछ आपको सिखाया है, आप उस पर यकीन करते हैं, लेकिन जब हम अपने रिलीजन, हम अपनी विरासत या अपने इतिहास के बारे में बात करें तो आप मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तमाम बातों का निचोड़ ये है कि ध्रुव राठी जैसे जो आस्तीन के सांप है ना, जिन्हें आप लोग स्पेशली मुस्लिम्स सपोर्ट करते रहे, क्यों? क्योंकि वो हिंदुओं का मजाक उड़ाता था। तो ये ध्रुव राठी जैसे लोग किसी के सगे नहीं होते थे, इन्हें किसी ने ज़्यादा पैसा दे दिया तो ये मुसलमानों का मजाक भी उड़ाने लग गए। और ये ध्रुव राठी जैसे लोग जो कि 4 अंग्रेजी के वर्ड बोल देते हैं, कुछ जार्गन्स यूज़ कर लेते हैं, लोगों को लगता है कि भाई वो वाकई में एजुकेटेड है, जबकि रियल में एजुकेटेड यानी कि पढ़ा लिखा होना वर्सेस पढ़े लिखे होने की एक्टिंग करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये ध्रुव राठी ने अभी कुछ एक वीडियो और डाला छत्रपति शिवाजी के ऊपर, मनगढ़ंत बातें वो कर रहा है, किसी मराठी स्कॉलर ने बढ़िया तरीके से एक्सपोज करके रख दिया इसको ध्रुव राठी को। और ये ध्रुव राठी का गजब दोगलापन देख लीजिए। अभी जब राम मंदिर क्या जब प्राण प्रतिष्ठा था तो हर कोई कह रहा था कि भैया राम मंदिर से क्या मिलने वाला है, राम मंदिर से क्या मिलने वाला है, लेकिन यही ध्रुव राठी अपने एक वीडियोस में हाईवेज या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर कुछ कह रहा है। आप सुनिए पहले। आगे इन्होंने प्रॉमिस किया है कि 2022 तक ही डबल कर देंगे नंबर ऑफ हाईवेज को और एयरपोर्ट्स को भी डबल कर देंगे। अब ये मैंने अनक्लियर की कैटेगरी में इसलिए डाला है दोस्तों, क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की? कोई सेंस बात नहीं। तो देखा आपने क्या गजब लेवल का दोगला है ना ये ध्रुव राठी। ऑड डेज में राम मंदिर से क्या मिलेगा, स्कूल बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, और इवन डेज में हाईवे से क्या मिलने वाला है, हाईवे क्यों बनाए जा रहे हैं, इस तरह की वो बकवास, इस तरह की वो दकियानूसी बातें करता है और लोगों को वो काफ़ी इंटेलिजेंट लगता है, पढ़ा लिखा लगता है। जबकि हकीकत में ये जो जर्मन शेफर्ड है ये सिर्फ एक पढ़ा लिखा गवार है, ये सिर्फ एजुकेटेड इंसान की एक्टिंग करता है। इसका जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस से कहीं कोई सरोकार नहीं है। और इसने क्या कि खुद को मतलब ऐसे पोर्ट्रे कर रखा है कि देखो मेरे को कितना नॉलेज है, ये है वो है, साइंस के हिसाब से ये चीज़ सही नहीं है, चमत्कार नहीं है, साइंस इसको नहीं मानता। अरे भैया साइंस कितना ही एडवांस क्यों ना हो जाए, आप इंसान को जिंदा नहीं कर सकते, आप हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं लेकिन नया हार्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ऊपर वाला ही कर सकता है। और जहाँ पर आपके लॉजिक खत्म होते हैं वहाँ पर ऊपर वाले का मैजिक शुरू हो जाता है। फिर चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, आपके जो बिलीफ हैं जिसे ये ध्रुव राठी जैसे लोग क्वेश्चन करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो आपको तो पहली फुर्सत में इनका बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन नहीं, जब तक ये हिंदू आस्था का मजाक उड़ा रहे थे तो मुसलमानों को मजा आ रहा था। अब इसने इस्लाम के ऊपर कुछ बोल दिया है तो वो लोग जो कि नुपुर का गला काटने जा रहे थे, जबकि नुपुर ने तो कुरान में जो था वही कोट करा था, उसका गला काटने जाने वाले लोग आज इस जर्मन शेफर्ड को कुछ भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये हिंदुओं के खिलाफ बहुत ज़्यादा जहर फैला चुका है, मोदी के खिलाफ बातें करता है, इसलिए सारे मुस्लिम इसको ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि ये एक नंबर का दोगला है, अपने मालिक पप्पा केजरी की तरह। केजरी ऑड इवन खेला करता था, इस जर्मन शेफर्ड को देख लो, ऑड डेज में बोलता है कि राम मंदिर से क्या मिलेगा, इवन डेज में बोलता है कि हाईवे से क्या मिलेगा, ऑड डेज में बोलेगा कि बेरोजगारी बहुत है, जॉब्स नहीं है, इवन डेज में बोलेगा कि ये जो अडानी अंबानी है इन्हें हटाओ, ये कैपिटलिस्ट हैं, लुटेरे हैं, ये है वो है। अरे भैया तुम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वालों को गाली दोगे, इंडस्ट्रियलिस्ट को गाली दोगे तो रोजगार कहाँ से आएगा? अब रोजगार कोई बच्चे तो है नहीं ना जिसे आप अल्लाह की देन मान करके ऊपर से बरसते जाएंगे। जैसे बच्चों के बारे में बोल देते 10 बच्चे अल्लाह की देन है, लेकिन रोजगार भैया वो तो सरकार को देना पड़ेगा। रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी ये अल्लाह की देन नहीं है। तो जैसा जाहिल ये, वैसी ही जाहिल इसकी ऑडियंस। और रही बात साइंस की और इसकी, तो भैया साइंस कितना ही एडवांस क्यों ना हो जाए, आप सूरज तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है आपका साइंस। और ये जो साइंस नासा जो कि अब मतलब काफ़ी साल के बाद उन्होंने साबित कर पाया कि भैया धरती गोल है और सूर्य के आसपास सारे ग्रह चक्कर काटते हैं। भैया यही ज्ञान तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं सनातन संस्कृति के कईयों साल पहले ही साबित करके चले गए। और साइंस चाहे कितना ही एडवांस हो जाए वो सूरज तक कभी नहीं पहुंच सकता। जबकि हमारे हनुमान जी तो भैया लीलोताई मधुर फल जाना, सूरज को एक मीठा फल समझ के खा गए थे। लेकिन लोग उसके सबूत मांगते हैं, और सबूत कौन मांगते हैं? मुस्लिम्स। वो मुस्लिम्स जो ध्रुव राठी के वीडियो के नीचे साबित करें कि हाँ नबी साहब ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो जैसे आपके नबी साहब ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, हमारे हनुमान जी ने सूरज को ले लिया था। आप उसे मिथ, उसे फेक क्यों बोल देते हो? आप चाहते हो कि आपकी जो बातें, आपके जो बिलीफ हैं हम उसे मान लें, उसकी रिस्पेक्ट करें, तो आप हमारे बिलीफ, आप हमारी आस्था का मजाक क्यों उड़ाते हो? आप ये तो चाहते हो कि 5 बार अजान की आवाज़ हो और आप 5 बार नमाज़ पढ़ें, लेकिन जब कोई हिंदू मंदिर जाएगा तो अरे तू मंदिर क्यों जा रहा है, घंटी क्यों बजा रहा है, हमारी फीलिंग हर्ट हो रही है। 5 बार नमाज से किसी की फीलिंग हर्ट नहीं होती हिंदू की, लेकिन मंदिर की घंटी से फीलिंग हर्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक जो पूरी साजिश के तहत पूरा इकोसिस्टम जो वो हिंदुओं को उनकी अपनी विरासत से दूर करने में लगा है, हिंदू
हिंदू अगर मंदिर जाता है तो अरे यार मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, बहुत ही ऑकवर्ड फील करते हैं। जबकि एक मुस्लिम जो हो जाता है वो गर्व से 5 बार नमाज़ पढ़ने जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने मज़हब के लिए, बिलीफ के लिए, उसे अपना मकसद पता है। और हिंदू जो है वो भाई ये ध्रुव जैसों को देखेंगे और अपनी ही विरासत पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं। चलिए यहाँ पर इस जर्मन शेफर्ड का चैप्टर क्लोज करते हैं और इसके जो पप्पा हैं, जर्मन शेफर्ड का जो बाप है, उसके ऊपर आ जाते हैं। बाप कौन है उसका? कंजरुद्दीन। कंजरुद्दीन केजरीवाल वो तो नेक्स्ट लेवल का लुटेरा और महाकमीन इंसान निकला है। आया था बड़ा राजनीति बदलने के लिए, लेकिन आपने देखा कि शराब की दलाली में अंदर गया और बाहर आकर क्या नौटंकी कर रहा है। केजरीवाल से हमें याद आई एक बात और कि जब यूपी में हाथरस कांड होता है या फिर देश के किसी और हिस्से में जो कि इत्तेफाक से बीजेपी रूलिंग स्टेट हो, वहाँ किसी महिला के साथ कुछ होता है तो केजरीवाल दिल्ली से पट्ट से उड़ करके पहुंच जाता है और महिला सुरक्षा के ऊपर लेक्चर देने की शुरुआत कर देता है। जबकि इसी कंजरवाल की पार्टी में एक महिला नेत्री हैं जिनका नाम है स्वाति मालीवाल, जो कि इत्तेफाक से दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन है। स्वाति मालीवाल राज्यसभा में एमपी भी हैं और दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन है, जो कि महिलाओं के हक की बातें करती हैं, महिलाओं को इंसाफ दिलाना चाहती हैं। उन्हीं स्वाति मालीवाल को कंजरू का पीए जो है वो थप्पड़ मार देता है, घूंसे मार देता है और ये सब केजरीवाल की मौजूदगी में होता है। और ये केजरीवाल जो कि किसी बीजेपी रूलिंग स्टेट में किसी महिला के साथ कुछ भी हो जाए तो पट्ट से वहां पर पहुंच जाता है और वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सेफ्टी के ऊपर 17 तरह के लेक्चर देता है। लेकिन खुद ही की पार्टी में उसका जो पीए है वो स्वाति मालीवाल को पीट देता है, इन शॉर्ट कहें तो मॉलेस्ट कर देता है, थपड़िया देता है। लेकिन केजरीवाल और उनका जो नया पप्पा है अखिलेश यादव कैसे इस मुद्दे को सिरे से इग्नोर करते हैं, आप सुनिए। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। स्वाति मालीवाल वैसे केजरीवाल और अखिलेश यादव जो है वो इंडी अलायंस का हिस्सा है और इंडी अलायंस में जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उनके जो मुखिया हैं खड़गे साहब, वो ऐसे ही एक मुद्दे पर क्या बोले थे महिलाओं के बारे में, वो भी सुन लीजिए। संदेश खली मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का क्या कहना है? देखिए, वहाँ पर हमेशा ये चलते रहता है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, एक तरफ कम्युनिस्ट के हैं, एक तरफ टीएमसी है। तो ये चीज़ें राष्ट्रीय स्तर पर उसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। तो भैया ये है इस इंडी अलायंस की असलियत। ये बातें करते हैं वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट की, महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार के खिलाफ इन्हें बहुत दुख होता है अगर वो चीज़ें किसी बीजेपी रूलिंग स्टेट में हो तो। लेकिन जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ रेप कल्चर जो था उससे राजस्थान का एक मंत्री डिफेंड करता है कि तो मर्दाना प्रदेश होता रहता है। अखिलेश यादव का बाप मुलायम सिंह यादव वो रेपिस्टों को डिफेंड करता था कि भाई लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। और ये अखिलेश कहें या केजरी जो अपनी खुद की पार्टी की जो महिला नेत्री है उसे इंसाफ नहीं दिला पा रहा है, ये देश के किसी दूसरे हिस्से में पहुंच जाते हैं और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने की बातें करते हैं। वैसे ये अखिलेश, केजरी और ये खड़गे वगैरह, इनसे मुझे याद आई प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि क्लेम करती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और जब जंतर मंतर पर ये महिला पहलवान बैठे थे, ब्रजभूषण को हटाओ, मोलेस्टर है, ये है वो है, तो प्रियंका गांधी वहाँ पर पहली फुर्सत में पहुँच गई और कहती हैं कि हम तो महिला और ये जो पहलवान इनका डिफेंड करेंगे, सपोर्ट करेंगे इनको। बट उस समय भी मैंने एक वीडियो में एक पॉइंट हाईलाइट करा था कि आसाम यूथ कांग्रेस में एक लड़की जिसने आसाम यूथ कांग्रेस का जो प्रभारी था, जो चीफ था श्रीनिवास करके, जो कि पप्पू और पिंकी का एकदम खासम खास है, राइट हैंड है, उस श्रीनिवास के ऊपर आसाम की उस लड़की ने मोलेस्टेशन, हैरेसमेंट के चार्जेस लगाए थे। उस लड़की को इंसाफ दिलाने के बजाय उस लड़की को पार्टी से ही फेंक दिया और श्रीनिवास के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। यही नहीं, अभी थोड़ी टाइम पहले की बात है, वो बिग बॉस में जो थी ना, बिग बॉस 16 के अंदर अर्चना गौतम करके बड़ी दीदी करती फिरती थी, उस अर्चना गौतम को जिसने कि दीदी के तलवे चाटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उसे अपने सिक्योरिटी गार्ड से पिटवा डाला था प्रियंका गांधी ने। तो आप समझ जाएं कि प्रियंका गांधी जो क्लेम करती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इतना सब देखकर भी अगर आपको ये जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है कांग्रेस या जो इंडी अलायंस है, इनकी असलियत, इनका असली चरित्र नहीं दिख रहा है, तो सही शब्दों में अंधे तो आप लोग हैं जो आपको ये कड़वी सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है। ये राहुल गांधी, ये प्रियंका गांधी, ये कर्नाटका पहुंच जाते हैं या फिर जंतर मंतर पहुंच
पहुंच जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महिलाओं को सपोर्ट करो, महिलाओं को इंसाफ दिलाओ, लेकिन इन्हीं की पार्टी की एक नेता आती है और इंसाफ मांगती है तो उसे बाहर फेंक दिया जाता है। और ये केजरीवाल जो अपनी खुद की पार्टी में अपनी आंखों के सामने एक महिला जो है वो पिट रही है, कुट रही है, उसे इंसाफ दिलाने के बजाय जब मीडिया वाले सवाल करते हैं तो भाई माइक आगे खिसका देता, बोलता है कि वो नहीं बोला, हालांकि अखिलेश यादव बोला कि इससे भी बड़े बड़े मुद्दे हैं। संदेश खाली के ऊपर होता है तो वो खड़गे बोल देता है ये सब तो होता रहता है। 84 के दंगे की बात हो तो सैम पित्रोदा कांग्रेस का जो ओवरसीज जो करता धरता था वो कहता हुआ तो हुआ। ये मेंटेलिटी है कांग्रेस पार्टी की, ये मेंटेलिटी है उस इकोसिस्टम की। उस इकोसिस्टम में ये ध्रुव राठी जैसे लोग हैं, रवीश कुमार जैसे लोग हैं जो कि 2014 के बाद से ही लोगों को सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और इनकी टारगेट ऑडियंस कौन है? वही जेन जी के नुबड़े 14-15 साल के लड़के लड़कियां जिन्हें कुछ अकल तो है नहीं, उन्हें जिस डायरेक्शन में ये भेड़ चाल में हाँक देते हैं वहाँ के चले जाते हैं। तो कैसे समाज को, स्पेशली जो यूथ है, उसको भर भर के ब्रेन वॉश कर रहे हैं ध्रुव राठी जैसे लोग, रवीश कुमार जैसे लोग। और इन्हें देखने वाली जो ऑडियंस है वो जंतर मंतर के ऊपर तो बहुत ज़्यादा शेम करेगी, लेकिन जब ये केजरीवाल की आंखों के सामने स्वाति मालीवाल पिट गई वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये कर्नाटका, ये मणिपुर की पिपड़ी बजाएंगे लेकिन संदेश खाली के ऊपर चुप रहेंगे। अर्चना गौतम बड़ी वो तलवे चाटती थी दीदी के ठुल्लों ने पीट डाला उसको। ये असलियत है कांग्रेस पार्टी की और उसके पेरोल पर पलने वाले को जर्मन शेफर्ड्स की, जो कि जब तक हिंदू आस्था का मजाक उड़ाते रहे सारे मुसलमान बड़ी खुशी से उसे फंड भी करते रहे, स्पॉन्सर भी करते रहे। लेकिन इसी जर्मन शेफर्ड ने जब प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर कुछ बोल दिया तो सारे मुस्लिम जो हैं उसकी एजुकेशन के ऊपर सवाल उठाने लग गए हैं। कहने का मतलब है कि जब तक ध्रुव राठी हिंदू आस्था का मजाक उड़ाए तब तक वो एजुकेटेड है, समझदार है। जैसे ही उसने इस्लाम पर कुछ बोल दिया तो उसकी एजुकेशन अरे वो खड्डे में चले गई। ये दोगलापन है हमारे देश के मुसलमानों का, इस्लामिस्टों का। जब तक हिंदू धर्म का मजाक उड़ा जाए सबको बहुत आनंद आता है। क्या कहना आपका इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।